आज 2 नवंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि हार के डर से उनकी हत्या कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज में वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज के दौर में नरसंहार हुआ करते थे। साथ ही उन्होंने बंद पड़ी चीनी मिलों को भी दोबारा चालू करवाने की बात कही। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने पोते पोतियों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने शेयर किया है। पत्नी के चुनाव लड़ने के सवाल पर बीजेपी नेता पवन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा, नो कमेंट्स, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे सनातन विरोधी लोग सक्रिय हैं और इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है। खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और पवन सिंह की चुनावी सभाएं रद्द कर दी गईं। पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। बेगूसराय में प्रियंका गांधी ने दुलारचंद हत्याकांड का जिक्र करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उद्योगपति मारे जा रहे हैं और महिलाएं असुरक्षित हैं। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जंगल राज ही अच्छा था, तब लोग पैसे देकर बच जाते थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने अपने चुनावी हल्फनामे में झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि वे अपनी उम्र घटा बढ़ा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि नीतीश कुमार को भी पता है कि चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए उन्होंने एनडीए का घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। मोतिहारी में भीड़ ने एक कपल को बेरहमी से पीटा और उन्हें पेड़ से लटका दिया। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाया। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। भागलपुर के सबौर ब्लॉक में गंगा के तेज कटाव से दहशत का माहौल है। करीब 10 बीघा उपजाऊ जमीन नदी में समा गई है और 100 मीटर दूर दर्जनों घरों पर खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में हालत बहुत खराब थे और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मोतिहारी की चिरैया विधानसभा से आरजेडी के बागी उम्मीदवार अच्छे लाल यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उन्हें दूध से नहलाया गया और सिक्कों से तौलकर आर्थिक मदद दी गई। आज बिहार का मौसम सामान्य बना रहेगा। किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में बिहार से ब्रेन ड्रेन रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एनडीए के घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए गए हैं जिससे ग्लोबल लेवल पर बिहार एक ब्रांड के रूप में स्थापित होगा। दक्षिण एशिया में बिहार को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। वहीं बिहार को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल वर्क प्लेस और धार्मिक पर्यटन के तहत बिहार में वैश्विक आवाजाही बढ़ाने की बात घोषणा पत्र में की गई है। विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को अपने मैनिफेस्टो की जानकारी तक नहीं है। उन्होंने एनडीए के घोषणा पत्र को जुमलों का पुलिंदा और तेजस्वी की घोषणाओं की अधूरी कॉपी बताया। वहीं एनडीए नेताओं ने इसे बिहार के विकास और समृद्धि का शिलान्यास करार दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कैमरे चौकन्ने रहेंगे। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी 90,740 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। यह पहली बार है जब पूरे राज्य में हर वोट की निगरानी लाइव होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महंगाई से जूझ रही जनता के लिए अच्छी खबर आई है। तेल कंपनियों ने 1 नवंबर से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक इसके रेट में 5 से 6.5 रुपये तक की कमी हुई है। घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दीपावली और छठ के बाद प्रदेश लौटने वालों से नियमित ट्रेनों में भारी भीड़ है। पटना जंक्शन पर चढ़ने के लिए यात्रियों में मारामारी हो रही है। वहीं 5 से 30 नवंबर तक चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी अभी सीटें खाली हैं। शुक्रवार को तेजस राजधानी 10 मिनट, संपूर्ण क्रांति 15 मिनट देरी से चली, जबकि पटना हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5 घंटे, श्रमजीवी 1.5 घंटे, मगध 1 घंटा, महानंदा 45 मिनट, ब्रह्मपुत्र मेल 1 घंटा और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 40 मिनट देरी से रही। स्वास्थ्य विभाग रक्त जांच की गुणवत्ता को लेकर सख्त है। अपर मुख्य सचिव ने एलिजा मशीन से जांच नहीं करने वाले ब्लड बैंकों को बंद करने का आदेश दिया है। विभाग का उद्देश्य मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना है और जांच में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बेमौसम बारिश और तूफान ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। सारण जिले के मढ़ौरा में लगभग 4500 हेक्टेयर में लगी धान, मक्का, आलू और सब्जियों की फसलें तबाह हो गई हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें सड़ रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कृषि विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्मों का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसको लेकर जंक्शन के प्लेटफॉर्मों की लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 16 कोच वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 को 24 कोच का कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, हम लोगों ने बिजली के क्षेत्र में इतना काम कर दिया है कि अब लालटेन युग कभी नहीं लौटेगा। अब बिहार का भविष्य रोशनी से भरा है। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाकर ऊर्जा स्वित बिहार के संकल्प को पूरा किया है। इसे याद रखिएगा। आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। हम लोग जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। दुलारचंद हत्याकांड के बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस हत्याकांड ने मोकामा की राजनीति को हिला दिया है। इस मामले में दुलारचंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह के साथ 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया कि खुद ही अनंत सिंह ने फायरिंग की। दुलारचंद के पैर में गोली लगी, जिसके कारण वे वहीं गिर पड़े। इसके बाद दुलारचंद को पीटा गया और गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे। यह कार्यक्रम शाम को दिनकर गोलंबर से शुरू होकर उद्योग भवन तक जाएगा। चुनावी माहौल के बीच यह रोड शो पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। कार्यक्रम से पहले शहर की सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो के समापन स्थल तक पूरे रूट पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और पुलिस की सघन तैनाती की गई है। बारिश के कारण नीतीश कुमार की सभा स्थगित हो गई, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही रोड शो करने का फैसला किया। इस रोड शो में उनके समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्साह दिखाया। सड़क के दोनों किनारों पर भीड़ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को बेताब थी। लगातार हो रही बारिश के कारण मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित नहीं कर सके। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे राकेश रोशन ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का लक्ष्य है। जायसवाल ने रोशन के पूर्व के चुनावों और उनकी सर्व समाज में पकड़ का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि रोशन के आने से राघोपुर में एनडीए की जीत होगी और वे तत्काल चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मोकामा में जनसुराज प्रत्याशी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या से तनाव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय पर दबाव और एड़ी में गोली लगने की बात सामने आई है। पुलिस जांच कर रही है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 2 थानेदारों को निलंबित किया गया है। इस मामले में चौथी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भदौर और घोशवरी के थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छाती पर भारी दबाव से मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। वीना देवी, अनंत सिंह और प्रियदर्शी पीयूष को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। बिहार चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर बिहार वासियों से खास अपील की है। इसमें उन्होंने न सिर्फ लालू यादव के शासन पर हमला बोला, बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने कहा कि पहले बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था, लेकिन आज यह सम्मान की बात है। प्रियंका गांधी ने बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गरीब दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग पलायन का दर्द झेल रहे हैं। लहलहाते खेत को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आज महंगाई इतनी है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। सारे उद्योग अपने दोस्त को दे रखा है। जो देश की संपत्ति थी, जिससे रोजगार मिलता है, सरकार ने सभी उद्योगों को अपने दोस्त को दे रखा है। निजीकरण हो गया है, सब काम ठेकेदारी पर हो रहा है। 20 साल सरकार चलाने के बाद भी सरकार कह रही है कि 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। 20 साल में क्यों नहीं दिया? बड़े बड़े वादे कर रहे थे, छोटे छोटे व्यवसाय को खत्म कर दिया है। कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में। जो आपका था वो सब उन्होंने अपने दोस्त को दे दिया। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन ने एनडीए सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया है, जबकि एनडीए ने इसे जंगल राज की वापसी बताया है। इस घटना ने इलाके में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।
बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणा पत्र पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तंज कसते हुए इसे सौदी पत्र कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपना घोषणा पत्र पढ़ने तक का भी समय नहीं निकालते, वे इसे क्या लागू करेंगे। जनता महागठबंधन और तेजस्वी सरकार को चुनने का संकल्प ले चुकी है। एनडीए ने पटना में जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, मांझी और चिराग पासवान की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसे मात्र 26 सेकंड में पेश किया गया है। यूपी में साइबर जालसाजों ने एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने नेटवर्क गायब करके एक व्यक्ति के खाते से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।